हेलो एवरीवन। आज हमारा वर्ल्ड मैप सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एशिया के बारे में। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था एशिया एशिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे पूरे वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं और 7 कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में से सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है एशिया कॉन्टिनेंट, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी एशिया कॉन्टिनेंट की है। और लोकेशन की बात करें ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। और 30% टोटल लैंड एरिया। और टोटल एशिया में 48 कंट्रीज़ हैं और सबसे छोटी कंट्री एशिया में मालदीव्स और सबसे बड़ी कंट्री रशिया। और वर्ल्ड में सबसे बड़ी रशिया और एशिया में भी सबसे बड़ी रशिया कंट्री। और उसके बाद मैंने आपको बताया था सब रीजन्स ऑफ एशिया। एशिया को डिवाइड किया गया है नॉर्थ एशिया में, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया। हमने पढ़ा था नॉर्थ एशिया में रशिया, लेप्टिव सी, कारा सी, ईस्ट साइबेरियन सी, चुकची सी। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप ये लेक्चर सुनने से पहले आप जो पुराने 2 लेक्चर्स हैं उनको आप सुनिए और नोट्स बनाइए। आज हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। उसके बाद रशिया पढ़ लिया था हमने, जापान, चाइना, मंगोलिया। मंगोलिया से स्टार्ट करना है। हम कर रहे थे ईस्ट एशियन कंट्रीज। ईस्ट एशियन कंट्रीज में हमारा चाइना आता है, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड मंगोलिया। हमने चाइना और जापान कवर कर लिया है। मंगोलिया स्टार्ट करेंगे। मंगोलिया सबसे पहले ये देखिए आपके सामने ये मैप है। और मंगोलिया ऊपर की तरफ है रशिया और नीचे की तरफ है चाइना। मतलब मंगोलिया का जो बॉर्डर लगता है ऊपर की तरफ रशिया के साथ और नीचे की तरफ चाइना के साथ। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, मंगोलिया के साथ कजाकिस्तान का बॉर्डर नहीं लगता। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मंगोलिया के साथ कजाकिस्तान का बॉर्डर लगता है या नहीं लगता। नहीं लगता, सिर्फ रशिया और चाइना के साथ लगता है। ये देखिए लैंडलॉक्ड कंट्री इन ईस्ट एशिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होता है? मतलब एक कंट्री के चारों ओर लैंड है, कोई वाटर बॉडी नहीं है। ये देखिए ऊपर रशिया है, इधर कजाकिस्तान, चाइना, ये टोटली लैंडलॉक्ड कंट्री है। और ऊपर रशिया और नीचे चाइना। और जो मंगोलिया है, मंगोलिया की जो लेगिस्लेचर है, लेगिस्लेचर का नाम क्या है? स्टेट ग्रेट कुरल। और यहाँ पर एक काफ़ी फेमस डेजर्ट है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। और अगर रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर बुद्धिज़्म रिलीजन काफ़ी है और इस्लाम रिलीजन काफ़ी है। और अगर ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रासलैंड है स्टेपे ग्रासलैंड, ये भी आप याद रखिए। और मंगोलिया वर्ल्ड कोल्डेस्ट कैपिटल सिटी है। और मंगोलिया का एक दूसरा नाम भी है, मंगोलिया को बोलते हैं द लैंड ऑफ द ब्लू स्काई। ये भी याद रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं इसमें से? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस आपको इतना याद रखना है मंगोलिया के साथ बॉर्डर लगता है रशिया एंड चाइना। और गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? मंगोलिया में। और कजाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं लगता मंगोलिया का। और उसके बाद है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग और साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। सबसे पहले हम बड़े मैप में देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ कोरिया है कहाँ पर। ये देखिए, ये हमने रशिया किया, चाइना, मंगोलिया, और चाइना के ईस्ट वाली तरफ है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, और इस तरफ है जापान। और चाइना के इस तरफ है येलो सी, फिर साथ में साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया के ईस्ट वाली तरफ है सी ऑफ जापान। क्वेश्चन कौन से आते हैं? सी ऑफ जापान किन 2 कंट्रीज के बीच में आता है? जापान एंड नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया। ये देखिए नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर किसके साथ लगता है? चाइना के साथ लगता है, रशिया के साथ और साउथ कोरिया के साथ। और जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की ये बाउंड्री लाइन है, ये बॉर्डर है, इसको डीमिलिटराइज्ड जोन बोला जाता है, DMZ जोन। ये 248 किलोमीटर लॉन्ग है, ये आप नोट कर लीजिए। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की
जो ये बाउंड्री लाइन है इसको बोलते हैं डीमिलिटराइज्ड जोन, DMZ, 248 किलोमीटर। और नॉर्थ कोरिया में जो रूल्स हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं नॉर्थ कोरिया में। और नॉर्थ कोरिया में से इतना कुछ ज़्यादा आता नहीं है, बस इतना याद रखिए बॉर्डर चाइना के साथ है, रशिया के साथ और साउथ कोरिया के साथ। और येलो सी साउथ या नॉर्थ कोरिया के वेस्ट वाली तरफ आती है और ईस्ट वाली तरफ आता है सी ऑफ जापान। और उसके बाद है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल सेओल। और जो साउथ कोरिया का जो साउदर्न पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं कोरियन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या क्या मतलब होता है? पेनिनसुला मतलब कोई भी एक लैंड तीन तरफ से वाटर बॉडी कनेक्टेड हो। जैसे हमारा इंडियन पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला डेक्कन प्लेटू, नीचे की तरफ है इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। ऐसे ही एक पेनिनसुला के तीन तरफ वाटर होता है। और नॉर्थ साउथ कोरिया का बॉर्डर किसके साथ लगता है? नॉर्थ कोरिया के साथ। और इनका जो नेशनल डे होता है वो होता है 15 अगस्त को। नेशनल डे ऑफ साउथ कोरिया 15 अगस्त। और इसके बाद नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, उसके बाद आते हैं हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। हमने कौन कौन से कवर कर लिए? हमने कवर कर लिया नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया में हमने रशिया कवर कर लिया। ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में मंगोलिया और चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड जापान। हमने ये कंट्रीज कवर कर लिए हैं। आज हम इसके बाद देखेंगे ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में सबसे पहले आपको बताता हूँ, एशिया में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से आते हैं। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुने, फिलीपींस, सिंगापुर, तैमूर लेस्ट। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, और आपको तीन चार कैपिटल दे देंगे, जैसे वियतनाम की कैपिटल हनोई, और कंबोडिया की फ्योन फैन, थाईलैंड की बैंकॉक, मलेशिया की कोलालमपुर। ये चार कैपिटल दे देंगे और आपको बोलेंगे नॉर्थ से साउथ तक इनको अरेंज कीजिए। जैसे सबसे ऊपर हनोई, फिर बैंकॉक, फ्योन फैन और कोलालमपुर। आपको ये जितनी भी कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इनकी कैपिटल और लोकेशन एग्जैक्ट आपको पता होनी चाहिए, और नॉर्थ से साउथ तक एडजस्ट कर लीजिए इनको। आप ऐसे ही याद कीजिए, म्यांमार, म्यांमार के बाद वियतनाम, वियतनाम लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया। इस सीक्वेंस में आप याद कर लीजिए। और अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें तो ये साउथ ईस्टर्न पार्ट है हमारे एशिया कॉन्टिनेंट का। और चाइना के अकॉर्डिंग ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री साउथ में आती हैं, और इंडिया के अकॉर्डिंग ईस्ट में, और नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग नॉर्थ में। और उसके बाद है रिवर्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ये जितनी भी कंट्री हैं साउथ ईस्ट एशिया, उनमें से ये 5 रिवर काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये आप याद रखिए। सेल्विन रिवर, इरावडी रिवर, मेकोंग रिवर, रेड रिवर, चौ रिवर, ये 5 रिवर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले सेल्विन रिवर। सेल्विन रिवर को चाइना में बोलते हैं नू रिवर, NURIVER, नू रिवर। ये आप साथ साथ नोट्स बना लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए। सेल्विन रिवर को बोलते हैं नू रिवर चाइना में। और इसकी जो डिस्टेंस है वो है 2815 किलोमीटर, 2815 किलोमीटर। और ये तिब्बतियन प्लेटू से अंडमान सी तक आती है, और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में आती हैं। अगर कंट्रीज़ की बात करें, कंट्रीज़ हैं चाइना, म्यांमार और थाईलैंड। सेल्विन रिवर में याद रखिए, चाइना में बोलते हैं इसको नू रिवर। और कौन कौन सी कंट्री में आती है ये सेल्विन रिवर? चाइना, म्यांमार एंड थाईलैंड, ये तीन कंट्री में ये सेल्विन रिवर फ्लो होती है। और ये म्यांमार की लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ म्यांमार। ये देखिए, ये सेल्विन रिवर कहाँ से? चाइना, ऊपर की तरफ चाइना, चाइना से आती है म्यांमार, और म्यांमार से थाईलैंड। तीन कंट्रीज हैं,
चाइना, म्यांमार और थाईलैंड, इन 3 कंट्री में से ये रिवर फ्लो करती है, सेल्विन रिवर। और म्यांमार की सबसे बड़ी रिवर है ये, लार्जेस्ट रिवर ऑफ म्यांमार। और उसके बाद है इरावदी रिवर। इरावदी रिवर नॉर्थ से साउथ तक फ्लो होती है, ओरिजिनेट होती है ये चाइना से, और डेल्टा बनाती है ये अंडमान सी में, और इसे बोला जाता है राइस बॉल ऑफ म्यांमार। अगर कंट्री की बात करें तो कौन सी कंट्री में आती है, ये सिर्फ म्यांमार में आती है। ऊपर वाली जो सेल्विन रिवर थी ये चाइना, म्यांमार एंड थाईलैंड, और ये रावड़ी रिवर है, ये रिवर म्यांमार में। और इस रिवर में काफ़ी फेमस एक ट्री मिलते हैं जिसको बोलते हैं टीक, TEAK। याद रखिए, सेल्विन रिवर कौन सी कंट्री, चाइना, म्यांमार एंड थाईलैंड, और इरावदी रिवर म्यांमार। और उसके बाद है मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर वर्ल्ड 12th लॉन्गेस्ट रिवर है और 7वें नंबर पर एशिया में। वर्ल्ड के अकॉर्डिंग 12th नंबर पर और एशिया के अकॉर्डिंग 7th नंबर पर, 7th लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। अगर कंट्रीज की बात करें कौन कौन सी कंट्री में फ्लो होती है, चाइना, म्यांमार, आप नोट कर लीजिए, चाइना, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड एंड कंबोडिया। रिपीट कर रहा हूँ, चाइना, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड एंड कंबोडिया। और ये जो मेकोंग रिवर है ये लार्जेस्ट रिवर है साउथ ईस्ट एशिया में। रावड़ी रिवर म्यांमार में, सेल्विन रिवर चाइना, म्यांमार और थाईलैंड, और मेकोंग रिवर चाइना, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड एंड कंबोडिया। और लार्जेस्ट रिवर है ये मेकोंग रिवर साउथ ईस्ट एशिया में। और इस रिवर को लाइफ लाइन ऑफ कंबोडिया भी बोला जाता है। और उसके बाद जो ये रिवर है चौ रिवर, ये थाईलैंड में है, मेजर रिवर इन थाईलैंड, और इसको लाइफ लाइन ऑफ थाईलैंड भी बोला जाता है। और उसके बाद आती है हमारी रेड रिवर। रेड रिवर को बोला जाता है होंगा रिवर, HONGHA, होंगा रिवर। अगर कंट्रीज की बात करें तो कंट्री चाइना में आती है रेड रिवर, और वियतनाम में, ये याद रखिए। मेन साउथ ईस्ट एशिया में 5 इंपॉर्टेंट रिवर हैं, सेल्विन, इरावदी, मेकोंग, चौ रिवर और रेड रिवर। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से मेकोंग रिवर और इरावदी रिवर यहाँ से आते हैं, ये याद रखिए। और उसके बाद देखते हैं हम म्यांमार। सबसे पहले हम साउथ ईस्ट एशिया में करेंगे म्यांमार। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप तब तक इस लेक्चर को रिपीट पर सुनते रहिए और साथ साथ इसके नोट्स बनाते रहिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।